एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दिव्यै ब्रह्मण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं और उस प्रकरण तक पहुंचे हैं जहां पर श्री राम और लक्ष्मण जी उस स्थल पर हैं जहां पे वो पुष्प लेने गए थे पूजन के लिए, और वहां पे सीता जी भी आई थी और उन्होंने गिरिजा जी के मंदिर में योग्य वर्ग के लिए पूजा की थी और बाद में उन्होंने एक दूसरे को देखा भी। धरि धीरजु एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहू, भूप किशोर देख किन लेहू। सकुच सिय तब नयन उद्घारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। पर बस सखिन लखी जब सीता, भव भयउ गहरु सब कहहि सभीता। पुनियाउ बेहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर रामोर आने, फिर अपनऊ पितु बस जाने। धरी धीरजू एक अली सयानी, एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान कर फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख ले। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। क्षुब्ध क्यों हुआ कि राम जी का जो सौंदर्य था, राम जी का जो शारीरिक सौष्ठव था, उनका जो चेहरे पे जो माधुर्य था, उससे मोहित हो गई। और पिता का प्रण था कि बेटी का विवाह उससे करेंगे जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। तो संभवतः सीता जी को एक संदेह था कि कहीं ये न चढ़ा पाए या ये व्यक्ति कहीं उस उत्सव में, उस आयोजन के अंदर भाग न ले, तो इसे मैं कैसे पा सकूं। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर सब सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्यमय वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर के वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने पिता के अधीन जानकर लौट गई। पेखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोर। निरखी निरखी रघुबीर छवि,
बाढ़ई प्रीति न थोरी। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की ठानी, सुख सनेह शोभा गुन खानी। परम प्रेम मय मृदु मसिकीनी, चारु चित्त बीती लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिवर राकिशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। यह गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है। कम नहीं बढ़ रहा मतलब कि बहुत बढ़ता जा रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली गई। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने पर उन्हें चिंता होती है कि ये राजकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिताजी के प्रण की स्मृति होते ही उन्हें मन में क्षोभ होता है। उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ अर्थात ये कोमल अंग वाले राजकुमार कैसे तोड़ पाएंगे। तो उसे कैसे तोड़ेंगे, कैसे प्रत्यंचा चढ़ाएंगे पिता के। इसलिए वो दुखी हो रही है। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने यह सुख स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर दिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई, उनके चरणों की वंदना करके बोली। अब वो भवानी जी के मंदिर में गई है। अब देखिए, कल भी मैंने इस प्रकरण में बताया था कि भवानी जी की आराधना सीता जी ने योग्य वर पाने के लिए की थी। तब श्री राम जी को उन्होंने नहीं देखा। अर्थात जो जो कन्या है वो यदि अपने मन चाहा वर मांगे चाहती है तो भवानी जी की आराधना करे तो भी वह स्वीकार हो। अब दूसरी बात और, जो भवानी कौन है? पार्वती जी। पार्वती जी कौन है? वही वो दक्ष प्रजापति की पूर्व जन्म की पुत्री सती जी, जिन्होंने श्री राम जी के ऊपर शंका की। तो अब देखिए कि वो वही शक्ति जो श्री राम जी के स्वरूप को जानने के लिए एक जन्म लेती है, उसी की आराधना सीता जी करती हैं ताकि उन्हें श्री राम मिल सके। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर दिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद चकोरी। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमालय की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो हे महादेव जी
के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता जी, हे जगत जननी, हे विद्युत की कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। पति देवता सुति महु, मातु प्रथम तवरे, महिमा मित न सकहि कहीं, सहस शारदा से। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आप प्रथम हैं। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनि पुरारी पियारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कहि चरण गहे बैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरेऊ, बौली गौरी हर सुहिय भरेऊ। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जानु मनुराचा। ये सीता, हम अभी तो वो अभी सीता जी गिरिजा जी की, पार्वती जी की प्रार्थना कर रहे थे कि हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फल हैं, 4 कारण हैं, 4 क्रम हैं जो आवश्यक है जीवन को पूर्णता पाने। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि भी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। ऐसा करके जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। चरण अर्थात मूर्ति के चरण पकड़। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेयु, बोली गौरी हर्षि ही हरे। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई और उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को, उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भरा और बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुम्हें मिलेगा। मनु जाहि राचयु मिलहि, सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, सिलु सनेहु जानत रावरु। एहि भांति गौरी असीस सुनि, सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि, पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। यह दया का खजाना है
और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट गई। सियहि हर सुन जाई कही, जानी गौरी अनुकूल। बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर महलों के मूल उनके, सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। अब देखिए, यहाँ पे अभी पहले एक प्रसंग आया था 2 दिन पहले, तो वहां पे श्री राम के दाएं अंग फरक रहे और सीता जी के बाएं अंग फरक रहे। और ये मान्यता है कि यदि स्त्री का दाया बायां अंग और पुरुष का दायां अंग फड़के तो वह शुभ शकुन है। हृदय सराहत सीन लोनाई सी, हृदय सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही। सरल स्वभाव छुवत छल नाही, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। पुण्य शीस दो भाई न दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुई भय सुखारे, करि भोजन मुनि बर बेज्ञानी। कहे लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवसु गुरु आय सुपाई। संध्या करन चले दो भाई, प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुख पावा, बहुरी विचारु बीन मन माही। सिय बदन सम हिम कर नाही, जन्म सिंधु पुनि बंधु बिषु। दिन मलीन सकलंग, सिय मुख समता पाव किमी। चंदु बापुरो रंग, घटई बढ़ई बिरहनि दुखदाई। ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही। अवगुण बहु चंद्रमा तोही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए और श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उनको छूता नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों और इससे श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कही। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार आया कि चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं एक अलग संदर्भ में बोलूंगा कि गीतकारों में एक परंपरा रही है गीत लिखने में कि चंद्रमा सौंदर्य का एक प्रतीक माना गया है। लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में कितना पुराना है, तो ये कवि की कोई नवीन कल्पना नहीं है। लेकिन सीता जी, श्री राम क्या कह रहे हैं, पहले उस चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं और फिर वो पहले ये सोचते हैं कि सीता के मुख के समान है। बाद में क्या बोलते हैं, सिय बदन सम हिमकर नाही। हिमकर अर्थात चंद्रमा, सिय बदन सम अर्थात सीता जी के
समान। खारे समुद्रों में इनका जन्म, फिर उस समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इनका भाई, दिन में यह मलिन। अब चंद्रमा के बारे में बोल रहे हैं। चंद्रमा खारे समुद्र में जन्म लेता है और विष इनका भाई है, दिन में मलिन और शोभाहीन हो जाता है, अर्थात चंद्रमा छुप जाता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। ये श्री राम जी ऐसा सोच रहे हैं। फिर आता है, घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता है, बढ़ता है, विहरणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला है और कमल का वैरी है, अर्थात कमल रात्रि को नहीं खिलता। रात्रि को अगर कमल जैसा कुछ खिला मिलता है तो उसको कुमुदनी कहते हैं। कमल और कुमुदनी में अंतर है। कमल दिन में खिलेगा, जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा वह खिलता जाएगा, और जब दोपहर बाद सूर्य की जो तीक्ष्णता है वो मंद होनी आरंभ होती है, कमल बंद होना आरंभ हो जाता है। रात को कमल बंद रहता है। कुमुदनी चंद्रमा के साथ साथ बढ़ती है, रात को खिलती है, और जैसे जैसे चंद्रमा अस्त होने लगता है कुमुदनी भी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे कमल का वैरी कहा है, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति में कमल नहीं खिलता। चंद्रमा के कमल दिन में खिलता है। ये चंद्रमा तो इनमें बहुत अवगुण है। अब देखिए कि वो श्री राम जी कैसे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सीता जी अच्छी कैसे हैं तुमसे। देहि मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी, करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे, उयऊ अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुख दाता, बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अतः जानकी जी के मुख की उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म होगा, इससे दोष लगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात गई जानकर वे गुरु जी के पास गए। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर कहने लगे, हे तात, देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद, उदगन ज्योति मलीन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई। मैंने अभी बताया था कुमुदनी कमल के जैसी दिखती है, वो रात को खिलती है। तो अरुणोदय जब सूर्य निकलता है तो कुमुदनी बंद हो जाती है, और जब चंद्रमा निकलता है तो कमल बंद हो जाता है। तो अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है, तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करहि उजियारी, टारि न सकहि चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल मूसा अवसान। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, कोई हई टूटे धनुष सुखारे,
उयऊ भानु बिमुश्रम तम नासा, दूरे नखत जगतीजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तव भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाय। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, पर धनुष रूपी महान अंधकार को नहीं हटा सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही प्रभु आप सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी, आपके सभी भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। जैसे सूर्योदय से कमल और पक्षी, भ्रमर इत्यादि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जब आपसे धनुष टूटेगा तो आपके भक्त प्रसन्न होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से पवित्र श्री राम जी शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तीन आई सुनाई, हर से बोली ये दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र जी मुनि के पास भेजा और उन्हें आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पही जाय। चलहु तात मुनि कहेऊ तब, पठवा जनक बोलाय। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। तो मुनि विश्वामित्र को शतानंद जी के दिए इस निमंत्रण के साथ ही आज का यह खंड है, यहीं पे विराम लेते हैं। महादेव की कृपा से कल पुनः मिलेंगे। मेरे उच्चारण में, मेरे पठन पाठन में, मेरी व्याख्या में जो भी त्रुटि हो वह मेरी है। महादेव उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो कुछ भी सही है, वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, तुलसी सम्मत है, शिव सम्मत है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।